हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास है आपकी। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है काइंड्स ऑफ फंक्शन, फलनों के प्रकार। इसमें आप पढ़ेंगे वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव या मैनी वन फंक्शन, इनटू, ऑन टू। बच्चों, ये बोर्ड एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा जितने भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम हैं उनमें भी आने के बहुत अच्छे अच्छे चांस रहते हैं, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और जी मेंस वगैरह में। तो इसलिए आप आज की क्लास बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए, काइंड्स ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम सीखेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन को आप इंजेक्टिव भी बोल सकते हो। इंजेक्टिव, इसे हिंदी में बोलते हैं एकैकी फलन। एकैकी फलन। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है वन वन फंक्शन। जैसे मान लीजिए एफ सच दैट ए मैपिंग बी। सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में मान लीजिए हमने 1 2 3 ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए, और सेट बी में हमने 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स ले लिए। और 1 को मैंने 2 से मिलाया, 2 को मैंने 3 से मिला दिया, 3 को मैंने 4 से मिला दिया। बच्चों, यहाँ पे ध्यान देना कि जितने भी ए में एलिमेंट्स हैं, आप जानते हो ए को डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सभी एलिमेंट्स के जो इमेज हैं बी में, जो इमेज बन रहे हैं, वो सारे इमेज कैसे हैं? भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट हैं। जैसे यहाँ पे एक का इमेज कितना है? 2, 2 का 3, 3 का 4। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो इमेज हैं वो भी डिफरेंट होंगे, तो हम कहेंगे वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन बहुत सिंपल है। एक और मैं डायग्राम बना देता हूं जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने ये सेट ए और ये सेट बी बनाया, और इसमें मैंने डाल दिया 1 2 3, और यहाँ पे डाल दिया 1 2 3 4। 1 को मैंने 2 से मिला दिया, 2 को मैंने 3 से मिलाया, और 3 को मैंने फिर से 3 से मिला दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, 2 और 3 अलग अलग एलिमेंट्स हैं, लेकिन दोनों के इमेज कैसे हैं? सेम है। तो इसे हम वन वन नहीं कहेंगे। तो वन वन क्या होता है, यहां से बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको। वन वन का मतलब है कि डोमेन में डिफरेंट एलिमेंट्स अगर होंगे तो उनके इमेज भी डिफरेंट होंगे, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। तो उसे हम वन वन फंक्शन कहेंगे। चलिए बच्चों, अब इस टाइप से जैसे चित्र बनाएगा तो उसमें तो बड़ी आसानी से आप पहचान लोगे कौन कौन से वन वन फंक्शन है और कौन से वन वन फंक्शन नहीं है। लेकिन जब फंक्शन एफ एक्स बराबर कुछ भी दिया होगा, जैसे log x या 10x या x² + 2x, इस तरह से कुछ भी दिया होगा, फिर हम कैसे चेक करेंगे? तो इसके लिए 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड हम आपको बता रहे हैं एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड सिंपल मेथड है। अभी मैंने आपको यहाँ पे जब डायग्राम बनाया था तो उसमें क्या बताया कि जब दो एलिमेंट डिफरेंट हैं, यानी अलग अलग हैं, तो उनके प्रतिबिंब भी कैसे होने वाले हैं? अलग अलग होने वाले हैं। जब x1 नॉट इक्वल है x2, डिफरेंट अवयव हैं, तब उनके प्रतिबिंब भी कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे, यानी fx1 डज नॉट इक्वल fx2 होगा। इसका ही उल्टा बच्चों कैसे लिखेंगे? इसका उल्टा इस तरह से लिखेंगे कि इफ fx1 इक्वल fx2, इसे सॉल्व करने से x1 बराबर x2 अगर आ जाता है और केवल यही आता है, तो हम कहेंगे वन वन फंक्शन है। हम इसका यूज करने जा रहे हैं इसका, तो आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम इसका यूज करेंगे एल्जेब्रिक तरीके से चेक करने के लिए कि यदि fx1 बराबर fx2, ये हम लेके चलेंगे। इसे सॉल्व करने से यदि x1 बराबर x2 आता है, केवल यही एक वैल्यू आती है x1 और x2, तो हम लिखेंगे वन वन फंक्शन है। इसके अलावा कुछ अन्य आता है तो मैनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे आधारित।
जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ है और हमें चेक करना है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए x³ - 4। अब आपको चेक करना है। यहाँ पे दोस्तों मैपिंग कुछ ना कुछ दी जाती है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैपिंग दी है f सच दैट r मैपिंग r। इसका मतलब डोमेन भी r है और कोडोमेन भी r मीन्स रियल नंबर है। चलिए यहाँ पर हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं। तो सिंपल एक मेथड आप पक्का कर लीजिए कि इफ़ fx1 इक्वल fx2, ये आप लेके चलेंगे। fx1 आप जानते हो, जब fx दिया हुआ है तो यहाँ x ये बस x1 आपको पुट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1³ - 4। यहाँ पे जब x की पे x2 पुट करेंगे तो fx2 की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल होता है, बस x की पे ये वैल्यू पुट करनी होती है x2। तो क्या हो जाएगा x2³ - 4। सॉल्व कर दीजिए इसे। तो x1³ बराबर x2³। तो अब क्या होगा, क्यूब रूट लेने से x1 बराबर x2 आ गया, ये आ गया। जैसे ही आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन है। x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह से हम एल्जेब्रिक मेथड से इसे चेक कर सकते हैं। कुछ और भी एग्जांपल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अन्य मेथड बताते हैं। बच्चों अब लेते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से भी आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हो कि ये 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड में हम क्या करेंगे, बस जो भी फंक्शन होगा उसका हम पहले ग्राफ खींचेंगे। फिर ग्राफ खींचने के बाद क्या करेंगे, बस 2 ही स्टेप हैं। ग्राफ खींचेंगे, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचेंगे, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन खींचेंगे। अगर ग्राफ को केवल और केवल एक ही पॉइंट पर कट करता है तो 1 1 फंक्शन है, और एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो मैनी वन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स बराबर मान लीजिए मैंने बोल दिया e⁻x। अब इसे हमें चेक करना है 1 1 फंक्शन है या मैनी वन फंक्शन है। तो चलिए इसका ग्राफ खींच लेते हैं। इसका ग्राफ हमने बनवाया था, आपको ग्राफ बनवाए थे सभी, आपने देखे भी होंगे। तो e⁻x का हमने जब ग्राफ बनवाया था किस तरह से बनवाया था, इस तरह से हमने e⁻x का ग्राफ बनवाया था। ये पॉइंट 0,1 से होकर जाता है, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से। अब x अक्ष के समांतर, ये x अक्ष है, x डैश। अब इसके पैरेलल कहीं भी रेखा खींचो, जहां भी आपकी मर्जी है, कहीं भी रेखा इस तरह से आप खींचिए। कितने बिंदुओं पे काटेगी, केवल एक ही बिंदु पे काटेगी, तो हम कहेंगे 1 1 फंक्शन है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एफ एक्स बराबर मान लीजिए दिया है मोड एक्स। मोड एक्स का बच्चों ग्राफ कैसे खींचेंगे, आपको पता है मोड एक्स का ग्राफ हमने सिखाया था आपको। मोड एक्स का ग्राफ कैसे खींचते हैं, मॉडुलस एक्स का v बनता है। तो इसका ग्राफ कैसे खींचेगा, इस तरह से। ये मोड एक्स का ग्राफ है। अब एक्स अक्ष के पैरेलल जैसे ही आप रेखा खींचोगे तो वो 2 बिंदुओं पर काट रही है, तो हम क्या कहेंगे, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। तो अदरवाइज क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से जांच कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा मेथड भी होता है, कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड, कैलकुलस मेथड 12th वाले बच्चों ने अगर कैलकुलस नहीं पढ़ा हो तो आगे चल के हम कैलकुलस पढ़ाएंगे। बाकी जो एनडीए वाले बच्चे हैं या एयरफोर्स नेवी या जी मेंस की तैयारी कर रहे हैं वो जानते होंगे सभी कैलकुलस वाला मेथड। कैलकुलस वाले मेथड में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, तो इसमें भी सिर्फ 2 ही स्टेप हैं। हम एफ डैश एक्स निकालेंगे। इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आए या एफ डैश एक्स लेस देन 0 आए तो हम लिख देंगे 1 1 फंक्शन है। ऐसा क्यों, उसका रीजन ये है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये हम कह सकते हैं कि ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, वर्धमान फलन बोलते हैं जिसे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और ये एफ डैश एक्स जब लेस देन 0 होता है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, ह्रासमान फलन जिसे कहते हैं। तो जब इंक्रीजिंग फंक्शन इस तरह से होता है बच्चों, इस तरह से ये इंक्रीजिंग फंक्शन, जैसे अभी e⁻x बनाया था, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो
एक ही पॉइंट पे कहीं भी रेखा खींचो एक्स अक्ष के समांतर एक ही पॉइंट पे काटेगी तो 1 1 हो गया। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है वो इस तरह से होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया, ये गिरता हुआ फलन है। अब कहीं भी रेखा खींचेंगे एक ही बिंदु पे काटेगी तो ये क्या हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो इसमें हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स से जानकारी करनी है। एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या कहेंगे 1 1 फंक्शन है, नेगेटिव आएगा तब भी। कभी कभी पॉजिटिव और कभी कभी नेगेटिव आ जाए तो, जैसे हम नहीं बता सकते ये पॉजिटिव है नेगेटिव, कभी पॉजिटिव हो जाए कभी किसी पॉइंट पे नेगेटिव हो जाए तो हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एफ एक्स इक्वल 3x² + 2 इस तरह से। अब इसका जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं क्यू कर देता हूँ। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x² और ये तो 0 हो जाएगा। अब आप बच्चे समझ सकते हो यहाँ पे एक्स, ये पे कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये ऑलवेज कैसा आने वाला है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आने वाला है। एफ डैश एक्स कैसा आएगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे 1 1 फंक्शन है। अभी यही तो लिखा था आपको, तो ये 1 1 फंक्शन हो गया। तो इस तरह से हम 1 1 फंक्शन की जानकारी कर सकते हैं। तो ये तीनों मेथड हमने बताए जैसे आप 1 1 फंक्शन निकाल सकते हो। अगर 1 1 फंक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। तो मैनी वन फंक्शन के लिए कुछ लिखाने की जरूरत है ही नहीं, बस आप 1 1 फंक्शन चेक कीजिए, जैसे इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अगर ये नहीं है तो फिर मैनी वन फंक्शन होगा, तो उसके लिए हमें लिखाने की आवश्यकता है ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं इनटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। चलिए पहले हम आपको बताते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन को आप सर्जेक्टिव भी बोल सकते हो। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, चलिए यहाँ पे मैपिंग में हम दिखाते हैं। जैसे एफ सच दैट ए मैपिंग बी, सेट ए दे दिया और ये सेट हमने बी बना दिया। सेट ए में कुछ एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 और सेट बी में भी हमने कुछ एलिमेंट ले लिए 1 2, चलिए इतने ही अभी ले लेते हैं 1 2 इस तरह से। अब 1 को मैंने 1 से मिलाया, 2 को भी मैंने 2 से मिलाया और 3 को भी मैंने 2 से मिला दिया। बच्चों ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन आप जानते हैं ये डोमेन होता है और ये सह डोमेन या कोडोमेन बोलते हैं। अब ये जो कोडोमेन है ये पूरा का पूरा कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हो जाए। रेंज समझते हैं ना, ये जो इमेज होते हैं, इमेज इसे रेंज बोलते हैं। तो इसमें देखो इमेज क्या है 1 2, यानी रेंज जो हो गई वो क्या हो गई, रेंज हो गई 1 2 1, 2। और जो कोडोमेन है वो क्या है, वो भी 1, 2 है। तो रेंज और कोडोमेन कैसे हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। रेंज और कोडोमेन दोनों ही बराबर हो जाने चाहिए। अगर रेंज और कोडोमेन बराबर बराबर है तो हम कह सकते हैं कि यह कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। इसे दूसरी तरीके से ऐसे भी आप समझ सकते हो, हम ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो पूरा का पूरा समुच्चय बी के बराबर है, सेट बी के बराबर है। एफ एक्स मीन्स रेंज, तो रेंज किसके बराबर है, सेट बी के बराबर है। तो हम क्या कहेंगे, ऑन टू फंक्शन है। अच्छा ऑन टू फंक्शन समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। अच्छा इसी में अगर यहाँ पे मैं 3 डाल दूँ, अब हम क्या कहेंगे, अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। जब ऑन टू नहीं तो क्या होगा, अदरवाइज इन टू होगा। तो इन टू के अलग से समझाने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब ऑन टू फंक्शन नहीं होता है तो क्या होता है, फिर इन टू फंक्शन हो जाता है। तो जब बी में कोई ऐसा अवयव हो जिसका कोई भी प्री इमेज ना हो, पूर्व प्रतिबिंब ना हो, तो उसे इन टू कहेंगे। दूसरी भाषा में फिर से आपको रिपीट कर दूं कि अगर यहाँ 3 नहीं होता है तो यहाँ पे देखो समुच्चय जो बी है, सेट बी, इसके सभी अवयव अपना प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब रखते हैं, तो हम कहेंगे ऑन टू फंक्शन है। अगर उसमें कुछ शेष बच जाता है, कुछ अवयव ऐसे हैं जो शेष बच जाते हैं जिनका कोई प्री इमेज पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इनटू फंक्शन होगा। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो आपने ये समझ लिया ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन समझ में आया ना।
इनटू फंक्शन को संकेत में क्या लिखेंगे, तो इनटू फंक्शन में क्या होगा, जो रेंज होगी यहाँ पे देखो रेंज कितनी है 1, 2, जब सेट कितना हो गया 1, 2, 3, 4, तो जो रेंज होती है वो बराबर नहीं हो सकती कोडोमेन के, जो रेंज होगी वो सबसेट होता है कोडोमेन का, सबसेट, इस तरह से सबसेट होता है, या कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट होता है, ठीक है ना। तो ये इनटू फंक्शन हो गया। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, उन एग्जांपल में आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, 1, 1 इंटू 1, 1 ऑन 2 ये सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको बताएंगे फंक्शन। तो चलिए पहला एग्जांपल हम लेते हैं बच्चों, इसमें हम कहें मैपिंग जरूर दी हुई होगी इस तरह से, जैसे एफ सच दैट आर मैपिंग आर, इस तरह से। यहाँ पे आर का मतलब क्या है, रियल नंबर, ठीक है ना, ये डोमेन और ये कोडोमेन है। अब जैसे एफ एक्स बराबर दिया हुआ है आपको 2x, अब आपसे पूछा जाएगा बताइए कैसा फंक्शन है, तो हम कैसे चेक करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम 1, 1 चेक करते हैं। तो 1, 1 चेक करने का सबसे सिंपल तरीका है, इफ़ fx1 बराबर fx2, इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, बहुत सिंपल है। यहाँ x पे x1 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x1, इक्वल यहाँ पे x2 पुट करेंगे तो क्या आएगा 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया x1 बराबर x2 आ गया। और जैसे ही x1 और x2 आ जाएगा तो हम क्या लिख देंगे 1, 1 फंक्शन, तो ये तो हो गया 1, 1 फंक्शन, ऐसे बोल देंगे 1, 1 फंक्शन है। चलिए अब चेक करेंगे हम इनटू है या ऑन टू है, तो उसे कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए मैं एक मेथड बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छा मेथड है और आप उसी मेथड को ज़्यादा यूज़ करना। सबसे पहला स्टेप, आप चाहो तो स्टेप भी लिख सकते हो, सबसे पहला स्टेप आप fx को सदैव y लिखेंगे। fx को y लिखने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे। जैसे ही y के टर्म्स में वैल्यू आ जाए तो y के पे ये पुट करेंगे, ध्यान रखना ये x का मान और ये y का मान, तो y के पे वैल्यू पुट करेंगे। और y के सभी मानों के लिए x अगर रियल हो तो हम कहेंगे ऑन टू, अगर नहीं हो तो इनटू। यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ, fx को हमने y लिखा तो y क्या हो गया 2x, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो क्या हो गया y/2। अब y के पे ये वैल्यू पुट करनी है, ध्यान रखना ये x और ये y, तो y के पे रियल नंबर पुट करना है। अब रियल नंबर कुछ भी, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी रियल नंबर आप डालेंगे तो x ऑलवेज रियल आएगा या नहीं आएगा, x ऑलवेज रियल आएगा। y के पे कोई भी रियल नंबर आप डालो 1, 2, 3, 4 या -1 कुछ भी आप डालेंगे तो x ऑलवेज कैसा आने वाला है, रियल आने वाला है। तो हम क्या लिख देंगे इससे, हम लिख देंगे इससे ऑन टू फंक्शन है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि y के जितने भी मान है ऑल वैल्यूज ऑफ y, यानी सभी मानों के लिए x बिलोंग्स टू r। यहाँ पे लिख देता हूं मैं y के सभी मानों के लिए x बिलोंग्स टू r, x रियल होगा, अतः ये कैसा हो गया, ये हो गया ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। तो ये 1, 1 ऑन टू हो गया, ये टोटल मिला क्या हो गया, कुल मिला के से हम कहेंगे 1, 1, 1, 1 ऑन टू, 1, 1 ऑन टू फंक्शन। बच्चों 1, 1 ऑन टू फंक्शन को हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन, तो इसे या फिर क्या बोल सकते हैं बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव। चलिए कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे बच्चों इसी में अगर मैं मैपिंग चेंज कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैपिंग का बहुत महत्व है, इसे समझिए। जैसे मैंने मैपिंग आर से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया, आपको समझ में आ गया। अगर मैं मैपिंग यहाँ एन मैपिंग एन कर देता हूँ, एन मीन्स नेचुरल नंबर, आप समझते होंगे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो मैंने एन मैपिंग एन कर दी यहाँ पे। अब इसी क्वेश्चन को चेक करें तो इसी तरह से करना है, 1, 1 फंक्शन है, ये चेक हो गया, कैसा है 1, 1 है। अब इनटू या ऑन टू चेक कैसे चेक करेंगे, यही हमने एफ एक्स को बाई लिखा तो बाई रहा 2x एक्स्ट्रा y/2। अब यहाँ पे देखिए बाई के पे हमें क्या डालना है, अब नेचुरल नंबर डालना है, ध्यान रखना ये x होता है ये y होता है, तो बाई की जगह पे हम नेचुरल नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4। अब देखो क्या x सदैव नेचुरल नंबर आएगा, सबके लिए नेचुरल आएगा, सभी मानों के लिए, बाई की सभी जो वैल्यूज हैं उन सभी वैल्यूज के लिए क्या x की वैल्यू नेचुरल नंबर होगी, चेक कीजिए। तो जब बाई के पे हम 1 डालेंगे तो 1/2, क्या 1/2 नेचुरल नंबर होता है, 1/2 तो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बाई के सभी मानों के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू r, x रियल नहीं है। बाई के कुछ मान ऐसे हैं,
कुछ मान यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कुछ मान। अभी बताया ना बाई के पे 1 डालो या 3 डाल दो, 3/2 तो वो भी नेचुरल नहीं होता। तो कुछ मान ऐसे हैं जिसके लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो अब ये कैसा हो गया, अब ये ऑन टू नहीं रहा, अब ये कैसा हो गया, इनटू हो गया। जब ऑन टू नहीं है तो क्या होता है, इनटू होता है। तो बहुत सिंपल, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, इनटू। तो ये सेकंड क्वेश्चन इसी में आपको समझ आ गया। ये 2 क्वेश्चन मैंने समझाया है, ये सब मैपिंग पे डिपेंड करता है। तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। मैपिंग चेंज होने से ये चेंज हो जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, एफ सच दैट आर मैपिंग आर, और एफ एक्स बराबर लिख दिया एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख दिया हमने। अब यहाँ पे हमें चेक करना है, कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला स्टेप हम 1 1 चेक करेंगे। तो इफ़ एफ एक्स 1 इक्वल एफ एक्स 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स, ये पे जब x1 पुट करें तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, यहाँ पे x2 पुट करें तो ये x2 स्क्वायर हो गया। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर क्या आने वाला है, प्लस माइनस x2 आने वाला है। जब x1 प्लस माइनस x2 मीन्स 2 वैल्यू आ गई। अब ये एक वैल्यू नहीं है, 2 वैल्यू है। तो हम क्या लिखेंगे, 1 1 फंक्शन नहीं है अब ये मैनी वन फंक्शन हो गया। 1 1 कब होता है, जब x1 बराबर केवल और केवल एक ही वैल्यू आए x2, तो 1 1। यहाँ पे 2 वैल्यू आ गई, तो अब क्या कहेंगे, मैनी वन फंक्शन है। ये हो गया मैनी वन फंक्शन। चलिए, तो ये तो मैनी वन चेक हो गया। अब हम चेक करेंगे इनटू है या ऑन टू है। तो उसमें हमने बताया आपको कि एफ एक्स को सदैव बाई लिखो, सिंपल। एफ एक्स को पहले बाई लिखिए, तो बाई बराबर एक्स स्क्वायर। अब हमेशा x की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो एक्स क्या होने वाला है, अंडर रूट में बाई आने वाला है। एक्स अंडर रूट बाई आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाई की ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। हमने बताया था ना, ये x की वैल्यू होती है और ये बाई की वैल्यू होती है। तो बाई के पे सभी रियल नंबर डालिए आप। जब बाई की ये पे रियल नंबर आप डालेंगे तो जब जब यहाँ पे देखिए, जब जब बाई के पॉजिटिव रियल डालेंगे, पॉजिटिव रियल, तो ये x रियल आएगा। क्योंकि अंडर रूट के अंदर जब जब पॉजिटिव वैल्यू होगी, 1 2 3 4 कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो x रियल। अगर बाई की ये पे मैंने नेगेटिव वैल्यू डाल दी, यहाँ पे नेगेटिव -1 -2 डाल दिया, तो फिर ये कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, x रियल नहीं होगा। तो हमें क्या लिखना है, बाई के नेगेटिव मानों के लिए, जो ऋणात्मक मान है उनके लिए, या ऐसे लिख दिए, बाई के कुछ मानों के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू r। यहाँ पे स्पष्ट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो नेगेटिव मानों के लिए, ऋणात्मक मानों के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो हम क्या लिखेंगे अब ये हो गया इनटू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, इनटू फंक्शन। तो हो गया इनटू फंक्शन। तो ये क्या हो गया, मैनी वन इनटू। आ गया होगा आपको समझ में, मैनी वन इनटू हो गया। चलिए, तो इस तरह से ये आपको समझ आ गया। अच्छा, इसी में अगर हम मैपिंग चेंज कर दें यहाँ पे तो क्या होगा, चलिए यहाँ पे मैं मैपिंग चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ आर मैपिंग आर की पे अब हमने कर दिया एन मैपिंग एन। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन में मैपिंग चेंज कर देता हूँ, एन मैपिंग एन कर देता हूँ। यहाँ पे एन मैपिंग एन। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप यही 1 1 चेक करना है, ये 1 1 चेक करना है। तो यहाँ पे क्या है, x1 बराबर प्लस माइनस x2। अब यहाँ पे विशेष ध्यान रखना है कि x कैसे है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5, नेगेटिव तो होते ही नहीं। तो यहाँ पे x1 की 2 जो वैल्यू आई हैं, x प्लस माइनस x2, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू तो होगी ही नहीं, x की नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती। तो इसलिए यह फिर मैनी वन नहीं है। यहाँ पे थोड़ा समझिए ध्यान से, मैं यहाँ पे एक लाइन स्पष्ट लिख दूँ। यहाँ पे x1 प्लस माइनस x2 का मीनिंग क्या हुआ कि x1 बराबर एक तो x2 होगा और दूसरा x1 बराबर क्या होगा, माइनस x2 होगा। लेकिन यहाँ पे जब नेचुरल नंबर है, आपको पता है, तो नेगेटिव ये हो नहीं सकता। तो सिर्फ बचा क्या, x1 बराबर x2 बचा। और जब x1 और x2 है तो हम क्या कहेंगे, 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये फंक्शन हो गया 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन हो गया। बाकी ये चेक करेंगे इनटू या ऑन टू, तो वही करना है, बाई बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू आ गई। अब बाई के पे कोई भी नेचुरल नंबर डालेंगे, 1 2 3 4 5 जो भी, तो क्या एक्स सदैव नेचुरल आएगा, नहीं आने वाला। जब बाई के पे 2 डाल दिया तो √2, आप जानते हो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हम लिखेंगे बाई के कुछ मानों के लिए x डज नॉट बिलोंग्स टू n, अतः क्या होगा, इनटू हो गया। तो अब ये 1 1 इनटू हो गया। तो इस तरह समझ आ गया होगा आपको। तो ये आपने सीखा 1 1 इनटू और 1 1 ऑन टू फंक्शन। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, उसके बाद ये क्लास समाप्त करते हैं।
तो चलिए एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। बच्चों आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं। उसमें कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कंपटीशन एग्ज़ाम का शुरू कीजिए। तो बच्चों ये आप जब ध्यान से देखोगे तो ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए ही सारी क्लास हैं, सारे वीडियोज़ हैं। ये 12th बोर्ड एग्ज़ाम और प्लस एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और जी मेंस की तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो हैं स्पेशली। बाकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन क्लास भी रखेंगे और उसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी रखेंगे। फिलहाल आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और ये ध्यान से देखिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ एक्स इक्वल, मैपिंग में लिख देता हूँ आर मैपिंग आर। चलिए एफ एक्स इक्वल एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। चलिए क्वेश्चन ले लिया हमने। अब चेक करना है कैसा फंक्शन है, 1 1 मैनी 1 इंटू ऑन टू चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं बच्चों। अच्छा इसमें ये लिखा आएगा यहाँ पे कि x डज नॉट बिलोंग्स, x नॉट इक्वल 1, इस तरह से लिखा आएगा। x 1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब सबसे पहले जब 1 1 चेक करना है तो क्या करना है हमें, f(x1) बराबर f(x2), इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो f(x1) यहाँ पे सिंपल है, x ये पे x1 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर f(x2), सिंपल यहाँ x2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या होने वाला है यहाँ पे x2 है बच्चों। चलिए चेक करिए, तो x1 x2 माइनस x1 माइनस 2x2 और प्लस 2 बराबर, ऐसे ही इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x1 x2 माइनस 2x1 माइनस x2 प्लस 2। सल कीजिए, x1 x2 प्लस 2 ये कैंसिल हो गया। बाकी x1 वाले पद एक तरफ ले जाइए, तो x1 वाले इस तरफ ले आएंगे तो माइनस 2x1 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x1 बचेगा। और ये माइनस 2x2 इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x2 जाए तो प्लस के 2x2 माइनस x2 यानी x2 बचेगा। तो क्या आ गया रिजल्ट, x1 और x2 आ गया। तो कैसा फंक्शन हो गया, 1 1 फंक्शन हो गया। तो ये आ गया 1 1 फंक्शन। इसके अलावा इनटू या ऑन टू चेक करने के लिए हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था कि एफ एक्स को आप बाई पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए एफ एक्स की पे हम बाई पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालें। तो यहाँ पे हमने बाई पुट कर दिया, बाई बराबर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल एक्स माइनस 2। टारगेट क्या है, एक्स की वैल्यू निकालना। तो एक्स वाले पद एक तरफ करेंगे और साथ ही एक्स कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1, इधर ही ले जाएंगे तो वाई माइनस 2। तो यहाँ से बच्चों एक्स की वैल्यू क्या आई, देखिए एक्स बराबर आ गया वाई माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू आ गई। अब वाई की जगह पे हमें क्या डालना है, यहाँ पे दोस्तों जब ये लिखा आएगा या मैपिंग, तो यहाँ पे स्पष्ट यहाँ पे लिखा आएगा जो x की वैल्यू नहीं है 1, तो यहाँ पे लिखा आएगा r माइनस 1, ऐसे लिखा आएगा। और यहाँ भी इस तरह से लिखा आएगा। अब यहाँ पे देखिए बाई की जगह पे जब भी कोई रियल नंबर डालेंगे, 1 नहीं डाल सकते, 1 के अलावा जब भी कोई रियल नंबर यहाँ पे डालेंगे बाई की जगह पे, तो x क्या आने वाला है, रियल ही आने वाला है। बाई की जगह पे कोई भी रियल नंबर यहाँ पे डालोगे तो x रियल ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जब तक यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है, वर्गमूल का चिन्ह नहीं है, तब तक आप कुछ भी डालते रहिए, वो क्या आएगा, रियल ही आएगा। तो इसलिए बाई के सभी मानों के लिए हम क्या लिख सकते हैं, बाई के सभी मानों के लिए x बिलोंग्स टू r या r माइनस 1, तो हम लिख देंगे अतः यह कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो बच्चों इस क्लास में आपने सीखा 1 1 इंटू 1 1 ऑन टू, आपको निश्चित समझ में आया होगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, धन्यवाद।